हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स। गाइस, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोग मुझसे ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि आपका सीए फाइनल का पेपर 2 है। तो गाइस, पहली चीज, मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ाते हुए 25 साल हो चुके हैं। पहले इसका नाम 2007 तक, 2007 तक इसका नाम था माफा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। तो मैंने पहले माफा पढ़ाया, फिर माफा के बाद इसका नाम बदल के हो गया स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो 2007 से लेकर 2023 तक मैंने ये वाला टॉपिक, ये वाला सब्जेक्ट जो है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाया। और उसके बाद अब इसका नाम जो है एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो चुका है। सो गाइस, टॉपिक्स मोर और लेस सिमिलर ही है। कंटेंट जो है, अगर मैं कहूं तो भाई, पहले जो टॉपिक माइनस कर दिया था कैपिटल बजटिंग, अब नया वही वाली चीज ऐड कर दिया वापस से, एंड सो ऑन। तो शफलिंग, कुछ प्लस माइनस होता रहता है। एंड दिस सब्जेक्ट इज इन माई ब्लड। आई हैव बीन लिविंग दिस सब्जेक्ट एंड आई विल मेक यू राइज इन लव विद द सब्जेक्ट, नॉट फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट। यू विल राइज। आप लोग यहां पर मुझसे कॉन्सेप्ट सीखोगे। मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं उसके बारे में थोड़ा सा बताने वाला हूं। इस सेशन में मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि मैं आपको यह सब्जेक्ट पढ़ा कैसे रहा हूं। देखिए, मेरा एक्सपीरियंस मुझे यह बताता है, जनरली बच्चे मुझे खुद फीडबैक देते हैं, तो मैं उसके बेसिस पे ही इस पे एक्ट करता हूं। मुझे बच्चे बोलते हैं, सर प्रैक्टिकल से शुरू करो, क्योंकि मेजर आपका पेपर है ही प्रैक्टिकल। भाई 80-90 मार्क्स ऑलमोस्ट जो है हमारा प्रैक्टिकल आ रहा है। किसी टाइम पे 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता था, अभी आजकल जो है कंपलसरी थियरी आ रही है। तो 80-90 मार्क्स का जो है प्रैक्टिकल आ रहा है। पेपर का पैटर्न भी अभी डिस्कस करूंगा, बट पहले मैं थोड़ा सा अपने पढ़ाने के तरीके के बारे में, हमारी बुक के बारे में। गाइस, मैं अभी आप लोगों को बुक जो है वॉल्यूम्स में दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, न्यू सिलेबस आया लास्ट ईयर 2023 में। मुझे काफी सारे फैकल्टी ने बोला कि सर अभी शुरू कर दो, अभी शुरू कर दो, अर्ली बर्ड, अर्ली जो है अगर आप करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखो यार, आई टीच विद वन पर्पस, and the purpose is to give value to my students, घास नहीं काटनी। तो गाइज, मुझे लास्ट ईयर भाई कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उनमें भी अपडेशन करनी थी, और इसमें एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी सारे के सारे अगर मैं उठा लेता इकट्ठा, नो डाउट्स अबाउट इट, आई मे हैव टॉट अ couple of thousand स्टूडेंट्स मोर, बट अल्टीमेटली क्या इंपैक्ट होता मुझे पता है कि मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता क्वालिटी पे, जो कि मेरे को बिल्कुल गवारा नहीं है। सो अभी भी जो है आई एम टेकिंग टाइम टू रिकॉर्ड योर लेक्चर्स, आई एम टेकिंग टाइम टू डेवलप योर बुक। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बढ़िया तरीके से आप लोगों को प्रिपेयर करके दे रहा हूं। तो मेरी कोशिश यही है, इसलिए मैं आपको अभी वॉल्यूम्स में दे रहा हूं। ये बुक जो है आपको वॉल्यूम्स में, मोर देन 2 वॉल्यूम्स में मिलेगी। 3 वॉल्यूम्स तो कम से कम मैं एंटिसिपेट कर ही रहा हूं कि आपको ऑलमोस्ट इतना। और मेरी कोशिश क्या है, हर वीक में आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली 5 लेक्चर्स कम से कम दे दूं, ठीक है। सो गाइज, माय एस्टिमेट इज दैट आई विल टेक एनीवेयर अराउंड मे बी 65 लेक्चर्स। इफ वी आर स्लो तो मे बी 68-70 तक चले जाएं तो चले जाएं, बट अदरवाइज 65 लेक्चर्स इज व्हाट आई एंटिसिपेट, दैट प्रॉब्ली 65 लेक्चर्स में ये सिलेबस जो है रैप अप हो सकता है। अब इसमें क्या है, मुझे स्टूडेंट्स के फीडबैक के बेसिस पे मैं फीड फॉरवर्ड करता हूं। इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, तो बच्चे हमेशा मुझे कहते हैं, सर स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल, डोंट स्टार्ट विद द थ्योरी। तो आपका पहला चैप्टर मैंने आपकी बुक में थियरी रखा है, जो आपके स्टडी मटेरियल में भी पहला चैप्टर थियरी है, लेकिन आई एम स्टार्टिंग योर लेक्चर्स विच प्रैक्टिकल। सो गाइज, लेट मी टेल यू, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर 1, दैट इज फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। देखो, ये जैसे मैंने थियरी का पहला पेज दिया, ये आपकी बुक का अंदर का कंटेंट दिखा रहा हूं। उसके एंड पे मैंने नोट्स, आपने कुछ अगर लिखना है तो लिख लो। फिर ये आपकी मल्टी कलर्ड बुक है, विद जितना हो सकता है अपनी तरफ से इमेजेस थोड़ी सी और मल्टी कलर बनाया, थोड़ी से हाईलाइट्स भी कर दिए। स्ट्रैटेजी बनानी है, जीतना हमें, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, ये सारा जो है आपके भाई हमारे 3 फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस, फाइनेंस के फंक्शंस क्या है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, या इवन अब आप
एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट कह दो, जो मर्जी कह दो, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ है, फाइनेंसिंग मैनेजमेंट डिसीजंस, वी विल बी डिस्कसिंग। ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है मैं आपसे चैप्टर 1 के टाइम पे जो है डिस्कस करूंगा, ठीक है। आई एम स्टार्टिंग विद योर लेक्चर्स, प्रैक्टिकल से शुरू कर रहा हूं मैं, दैट इज टू से मैं आपको एडवांस कैपिटल बजटिंग डिसीजंस पहले करा रहा हूं। एक्चुअली सिंपल फंडामेंटल यही है कि भाई कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कि पहले ऑलरेडी एसएफएम पढ़ रखा था, ये टॉपिक नया ऐड हो गया, तो मैंने कहा सबसे पहले इसी को रिकॉर्ड करके बच्चों को दें। तो ये आप लोगों के लिए भी जो है अपना अपना अपसा लगेगा। आपने इंटरमीडिएट में जो है कैपिटल बजटिंग पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा यू विल गेट अ कनेक्ट विद द सब्जेक्ट मोर। अब इसमें क्या है गाइस, वंस अगेन मैंने क्या किया है, मैंने इसमें नोट्स का एक पेज देने के बाद गाइस मैंने ना आपको, जैसे मैं, जो लोग भी इंटरमीडिएट मुझसे पढ़े, मैं रिविजनरी पॉकेट बुक देता था, तो मैंने ये आपकी बुक में ही रिविजनरी नोट्स आपको दे दिए, मैं यहां से ही पढ़ा रहा हूं। एक्चुअली जब हमारी फेस टू फेस क्लास होती है तो मैं क्या करता हूं, चलो बच्चों लिख लो, यहां से लिख लो। अब मैंने आपको ये नोट्स, सारे के सारे नोट्स जो मेरे को क्लास में अगर दिखाने या समझाने, वो सारे के सारे नोट्स दोस्तों मैंने यहीं पर दे दिए आपको। ये सारे के सारे डिटेल्ड नोट्स, बड़े अच्छे से नोट्स जो हैं, यहीं से मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहा हूं। दिस इज ऑल दैट यू आर स्टडिंग, यही सारी चीजें आप लोगों ने पढ़नी है। ये रिस्क अनसर्टेनिटी इन कैपिटल बजटिंग, रिप्लेसमेंट, रिप्लेस नाउ और लेटर, सिनेरियो एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो गाइस, इंस्टेड ऑफ गिविंग यू अ सेपरेट रिविजनरी पॉकेट बुक राइट नाउ, व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं आपको, क्योंकि भाई अल्टीमेटली साथ के साथ मैं इन चीजों को भी अपडेट कर रहा हूं। मैं रिविजनरी, भाई मेरी रिविजनरी पॉकेट बुक पहले जो है, पहले की है मेरे पास, मैं उसी में अपडेशंस और अपग्रेड करके कि पूरा सारा कंटेंट यहीं दे दूं। तो आप में से किसी को अगर थ्योरी लिखने का शौक हो कि जी ओके मुझे लिखना है रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड डीसीएफ इवैल्यूएशन, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो समझाए हैं क्लास में, वो यहीं से समझाया है और यही पढ़वाया है। सो इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट इट फ्रॉम हियर, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, एज द केस में भी। फिर उसके बाद जो है गाइस थ्योरी, ये मेन आपका जो है पूरा चैप्टर, जिसमें कि कंप्लीट थ्योरी जो आपके कोर्स में रखी गई है, जितना कंटेंट जो है रखा गया है फाइनल लेवल पे। फिर उसके बाद खूब सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जो है आरटीपी, एमटीपी, पास एग्जाम, सब चीजें जो है कवर करके अच्छे से, चाहे वो सॉल्व्ड हो चाहे अनसॉल्व्ड हो, ओवर दीज पास्ट सो मेनी डिकेड्स, कुछ भी जो आपके कोर्स में है, जो कोर्स में नहीं है वो मैं नहीं रख रहा। जो चीजें कैपिटल बजटिंग के इंटरमीडिएट में है वो मैं नहीं रख रहा। तो आपका चाहे स्टडी मटेरियल में हो, आरटीपी में हो, मॉक टेस्ट पेपर में हो, ठीक है जी, या पास एग्जाम के क्वेश्चंस, ओल्ड कोर्स, न्यू कोर्स, व्हाटएवर एज द केस में बी, नाउ इट्स बिन ये सब्जेक्ट इतने साल से चल रहा है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है, ये सॉल्व क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं एडिशनल प्रैक्टिस के लिए, बट सबके सोर्स मेंशन कर दिए हैं, ताकि आपको अगर सेल्फ प्रैक्टिस, अगर ये वाले क्वेश्चंस अगर करने हैं, तो यू कैन डू इट आफ्टर, जब मैं ये अनसॉल्व क्वेश्चन जो सेल्फ असेसमेंट प्रॉब्लम है, ये सारे के सारे सेल्फ असेसमेंट प्रॉब्लम्स मैं क्लास में करा रहा हूं। गाइस, जिस हिसाब से मैं आपको सेल्फ असेसमेंट प्रॉब्लम्स कराऊंगा, आपने उस हिसाब से, मेरे हिसाब से चलना है। यू हैव टू डू, देखिए मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको 5 लेक्चर्स अ वीक दूं, तो आप लोग भी 5 लेक्चर्स अ वीक कम से कम करने की कोशिश कीजिएगा। यू ट्राई टू डू these many lectures। मैं साथ के साथ जो आपकी बुक्स अपडेट कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट। और मैं साफ बोलूंगा कि आप मेरा कंटेंट, जैसे इंटरमीडिएट में भी यही बोलता हूं, फाइनल में भी यही बोलूंगा कि आप मेरा कंटेंट करके जाएं, एंड यू विल बी एबल टू क्रैक द एंटायर पेपर कंप्लीटली, ब्यूटिफुली, मार्वलसली, गॉर्जियसली, जो मर्जी आप शब्द यूज कर लें। सो गाइज, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दिस इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। सो गाइज, I really hope that you enjoy this subject. Once again, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों को फिर से बताना चाहूंगा गाइस, मैंने यहां पर कंटेंट आपका बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से बनाया है। जो आपकी रिविजनरी हैंडबुक है, वो मैं अलग से ना देके अभी राइट नाउ, बिकॉज मैं उसको भी अपडेट कर रहा हूं, आपकी मेन बुक भी अपडेट कर रहा हूं। मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से घास काटने में बिल्कुल बिलीव नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल बहुत गहराई में जाऊंगा, खूब सारी प्रैक्टिस कराऊंगा। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे 99.99% पास में भी जो है, जैसे आप अगर रिजल्ट्स का भी देखेंगे, स्टूडेंट्स के फीडबैक भी देखेंगे, मैं कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाऊंगा आपको। जहां स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स है तो भैया उसके फॉर्मूले हैं तो उसकी एप्लीकेशन सिखाऊंगा, बट अदरवाइज देन दैट मोस्टली हमारी चीजें जो है लॉजिकल है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड्स, सिक्योरिटी एनालिसिस, लिटिल
माइनर पोर्शन ऑफ डेरिवेटिव्स, इनमें हल्के से, इनमें स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज हैं, बट अदरवाइज देन दैट वैल्यूएशन, इवैल्यूएशन, ये सारे के सारे लॉजिक पे बेस्ड हैं. बड़े इंटरेस्टिंग एरियाज हैं. यू विल रियली लव दीज एरियाज एंड आई एम रियली होपफुल दैट यू गाइज विल एंजॉय द लेक्चर्स. सो गाइज, सी यू इन द लेक्चर्स. और फिर से बोल रहा हूं, ये मैंने बीच में जो है ये आपको रिविजनरी आपकी पॉकेट बुक, हैंड बुक दिखाई है. आपको कुछ भी अगर कॉपी करना है, एनीथिंग इफ यू थिंक यू वांट टू कॉपी, यू कैन कॉपी इट फ्रॉम हियर. अदरवाइज ये बुक जो है मैं आपको फिजिकल फॉर्म में तो दे ही रहा हूं. See you in the classes. Give your best and take care. God bless.